हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण समस्या और समाधान, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में पर्यावरण प्रदूषण आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालें प्रदूषण समस्या और समाधान, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे बीच में। फिर एक साइड पे हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना ब्लैक पेन से। प्रस्तावना में लिखेंगे ब्रैकेट में प्रदूषण का अर्थ, ब्रैकेट क्लोज करके फिर आगे लिखेंगे ब्लू पेन से प्रदूषण वायु जल एवं स्थल की भौतिक रासायनिक में होने वाला परिवर्तन जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। जीवधारी अपने जीवन और विकास के लिए एक संतुलित वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण दूषित हो जाता है जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ यही हुआ है। प्रस्तावना में इतना लिखना है। फिर इसके आगे एक हेडिंग बनानी है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रदूषण इतने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है एक साइड पे, ठीक है। और इसके आगे लिखना है वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं और अपने श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो हमारे हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। ये तो वायु प्रदूषण की इतनी हेडिंग हो गई। वायु प्रदूषण हेडिंग डाल के उसके बारे में इतना लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखना है? ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है वायु प्रदूषण पे ध्वनि प्रदूषण। अब आपको ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डालनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डाल के मैंने पहले से ही रखी है, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैंने पहले ही से शॉर्ट करके लिख लिया। इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा, सबसे शॉर्ट करके लिखा है मैंने। तो ध्वनि प्रदूषण इस तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और इसके आगे लिखेंगे अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों की मशीनें आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का साहस कम होता है और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती है। कभी कभी ध्वनि प्रदूषण इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालनी है, अब इसी तरह से आगे हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण ब्लैक पेन से, ठीक। उसके आगे लिखना है सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और जल में अनेक प्रकार की गैसें घुली रहती हैं, और यदि जल में ये पदार्थ अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो जल प्रदूषण हानिकारक हो जाता है। शहरों में भी स्वास्थ्य पेयजल का प्रबंध नहीं है। देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है और प्रायः इसी नदी में शहर के मल मूत्र और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले पदार्थ को प्रभावित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश की नदियों का जल प्रदूषण हो जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो जल प्रदूषण इसे कहते हैं। जब आप इतना भी लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, तब भी आपको पूरा का पूरा 8 नंबर दिया जाएगा, पूरा का पूरा 8 नंबर मिलेगा इतना ही लिखने पर, ठीक। होता क्या है, एक बढ़िया से आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप हेडिंग नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर किस चीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी हेडिंग बनाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखी है, इस तरीके से हेडिंग बनाइए। ज़रूरी नहीं कि प्रदूषण ही आए, प्रदूषण लिखने के लिए बहुत ही अनेक प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा पर्यावरण।
पर्यावरण एवं मानव जीवन, पर्यावरण एवं प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से हानियाँ, जीवन रक्षा पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति हमारे कर्तव्य, कारण और निवारण, ठीक, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, पर्यावरण गंभीर समस्याएं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको वही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 90 नहीं आप 100% मान के चलिए, हर साल आता है। जैसे देखिए आप, प्रदूषण समस्या और समाधान, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है, ये क्वेश्चन 2008, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ के ज़्यादातर प्रदूषण समस्या और समाधान से ही क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड एग्जाम में। और पर्यावरण बहुत कम आता है, ओनली 2020 में दिया गया था पर्यावरण क्वेश्चन बन के। तो आपको ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आएगा, ये आप पूरा 8 नंबर का आता है। 8 नंबर बहुत होते हैं, तो आपको इतना याद करने में कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप वैसे वैसे ही हमारी वीडियो से अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, लिख के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो रिवीजन कर सकते हैं, ये 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएं। और फ्रेंड, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता भी दें, ताकि हमें भी थोड़ी प्रशंसा हो जाए कि हाँ आपने हमारी वीडियो को देखा है। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती रहेगी और आपकी हेल्प होगी, मदद होगी। ठीक है, और हम जो वीडियो बनाते हैं वो सबसे शॉर्ट तरीका लेकर सबसे शॉर्ट करके क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे कि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो और मार्क्स भी पूरे मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।